का दरवाजा यानी गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दिया है। तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे गेट्स ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। इस देश के 70% हिस्से में काराकुम रेगिस्तान है। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के इस रेगिस्तान के उत्तर की तरफ गेट क्रेटर नाम का एक बड़ा सा गड्ढा है। करीब 70 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे में बीते कई दशकों से आग धधक रही है, लेकिन इसका कारण कोई शैतानी नहीं बल्कि इससे निकलने वाली प्राकृतिक गैस मीथेन है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के रूप में देखा जाए। टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में राष्ट्रपति गुरबांगुली ने कहा, हम महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खोते जा रहे हैं जिनसे हमें बड़ा फायदा हो सकता था। हम इसका इस्तेमाल अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते थे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो इस आग को बुझाने का कोई तरीका खोजें। हालांकि ये पहली बार नहीं जब तुर्कमेनिस्तान गेटवे टू हेल में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले साल 2010 में भी राष्ट्रपति ने विशेषज्ञों को इस आग को बुझाने के तरीके खोजने को कहा था। बहुत से लोगों का मानना है कि साल 1971 में सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक काराकुम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे। यहाँ एक जगह पर उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहाँ की जमीन धंस गई और वहाँ 3 बड़े-बड़े गड्ढे बन गए। इन गड्ढों से मीथेन के रिसने का खतरा था जो वायुमंडल में घुल सकता था। एक थ्योरी के अनुसार इसे रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों ने उनमें से एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ सप्ताह में मीथेन खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन कनाडाई एक्सप्लोरर जॉर्ज कोरोनिस कहते हैं कि इस कहानी को सच माना जा सके, इसके पक्ष में उन्हें कोई दस्तावेज नहीं मिले। साल 2013 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए बनाए जा रहे कार्यक्रम के दौरान एक खोजी दल तुर्कमेनिस्तान के इस इलाके में पहुंचा था। जॉर्ज कोरोनिस इसी दल में सदस्य थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस गड्ढे में लगातार जलने वाली आग वास्तव में शुरू कब से हुई, लेकिन उनकी जांच में उनके सवालों के पूरे जवाब देने की बजाय और सवाल खड़े कर दिए। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये विशाल गड्ढा वास्तव में साल 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी। इतिहासकार जेरोनिम पेरोविक कहते हैं कि नरक के दरवाजे को लेकर जो रहस्य हैं वो बिल्कुल तार्किक हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा था, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सोवियत संघ के दौर में काम कैसे होता था। उस वक्त केवल उन अभियानों की जानकारी सार्वजनिक की जाती थी जो कामयाब रहते थे, लेकिन नाकाम अभियानों के बारे में बताया नहीं जाता था। अगर स्थानीय लोगों ने कुछ गलत किया है तो वो नहीं चाहेंगे कि इसके बारे में औरों को पता हो। आग का ये गड्ढा रेगिस्तान के बीच उभरा था, ऐसे में इसके कारण जानो माल के नुकसान का कोई डर नहीं था और इसका असर भी ना के बराबर था। जानकार मानते हैं कि उस दौर में सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी। वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता था। ऐसे में ये मुमकिन है कि गैस को जला देने का विकल्प उनके लिए व्यवहारिक रहा होगा। वो कहते हैं, स्विट्जरलैंड जैसा देश हर साल 15,000 से 16,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका 4 गुना जलाकर नष्ट कर देना सोवियत के लिए बड़ी बात नहीं थी। इसके लिए तर्कसंगत रूप से ये सोचने की बजाय कि इसे पाइपलाइन में डालकर दूसरी जगह ले जाया जाए, उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया होगा। प्राकृतिक गैस को दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें यहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करना होता। कोरोनिस के खोजी दल में शामिल रहे माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टीफन ग्रीन कहते हैं कि मीथेन को अनियंत्रित तरीके से पर्यावरण में घुलने देना गलत विचार है और इसे जला देने के फैसले को समझा जा सकता है। ये बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जब तक आग लगी रहेगी मीथेन एक जगह पर जमा नहीं होगी, नहीं तो इसमें वक्त वक्त पर बड़ा धमाका होने का खतरा बना रहता। ये बात सच है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना हानिकारक है, लेकिन वातावरण में मीथेन गैस छोड़ना उसके मुकाबले ज्यादा हानिकारक है। इराक, ईरान और अमेरिका जैसे कई देश भी इसे वातावरण में छोड़ने की बजाय जला देते हैं। जेरोनिम पेरोविक कहते हैं कि दुर्भाग्य से एक ऐसी समस्या है जिसका अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ये क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा, हम अपने मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को खो रहे हैं जिसके लिए हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने लोगों की भलाई में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को आग बुझाने के लिए कारगर उपाय खोजने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी आग बुझाने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं। साल 2010 में भी राष्ट्रपति ने विशेषज्ञों को आग बुझाने के उपाय खोजने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद साल 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम रख दिया था। हर साल करीब 6,000 सैलानियों वाले इस देश के लिए मीथेन उगलने वाला ये गड्ढा देश के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक बन चुका है। काराकुम रेगिस्तान में ये गड्ढा रात को दूर से दिखाई देता है और कई सैलानी इसे देखने जाते हैं।